हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आप सबको बता ही हूँ कि मैं सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो सीटेट में कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लगातार 2011 से लेकर अब तक पूछे गए हैं। लेकिन उनका वर्ड जो होता है, उनका जो मीनिंग होता है, वो देखने में सिंपल होता है लेकिन समझना बहुत आसान नहीं होता है। मैं सीटेट 2011 से लेकर 2024 तक, मतलब एक साल में 2 एग्ज़ाम होता है। तो जितने भी सारे पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ। और प्लस उनमें जो ऐसे ऐसे वर्ड पूछे गए हैं, जैसे स्कैफोल्डिंग हो गया, जेटपीडी हो गया, आत्मनियमन हो गया, सामीप्यता हो गया। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो देखने में सिंपल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग थोड़ा हार्ड होता है। उनको मैं इजी वे में, इजी तरीके से मैं आप सबको समझाने का कोशिश करूँगी, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप सब आसानी से कर सकें। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में आपको चारों के चारों क्वेश्चन आपको लगभग सही ही लगेंगे, या फिर कभी कभी लगेंगे कि हाँ चारों, मतलब चारों के चारों ऑप्शन आपको गलत ही हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आपको सही लगेंगे, 2 क्वेश्चन आपको गलत लगेंगे, मतलब 50-50 बना के रखता है सीटेट। लेकिन वहाँ पे अगर हम वहाँ पे उनका नियम हम समझ लें, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट अगर हम समझ लें तो बहुत माइनर सा होता है। अगर उसको हम समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन कहाँ चाहे जहाँ से भी आ जाए, आप उसको एकदम आसानी से कर लेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि अगर आप उनको समझ लिए तो सारे नंबर आपके हैं। जैसे मेरा सीडीपी में आया था, 30 में से 30 था सीटेट में। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप उसको समझ ले तो सारे नंबर आपके हैं, अगर नहीं समझ पाए तो फिर एक एक नंबर आप गवाते चले जाएंगे। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप उसका एल्गोरिथम समझ जाएंगे तो सीटेट उतना हार्ड नहीं है। ये बात करते हैं, आज का जो मैंने वर्ड लिया है वो है स्कैफोल्डिंग। आप 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अगर आप उठा के देख लेंगे तो स्कैप फोल्डिंग आपको कम से कम 20 से 25 बार तो मिल ही जाएगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो हर साल लगभग पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते। तो आइए बात करते हैं आज के वर्ड की, जो है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का अगर हम किताब का मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है मचान बनाना। अगर एक सरल शब्दों में कहें तो उसका मतलब होता है ढांचा निर्माण करना। मतलब कि अगर सीखने में अगर हम बच्चों का थोड़ा सा अगर हम हेल्प कर दें तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सीखने में वयस्कों द्वारा दी जाने वाला अस्थायी सहयोग, मतलब अगर हम थोड़ा सा भी हेल्प कर दे बच्चे का तो बच्चा एकदम आराम से चीज़ों को सीख जाता है। मतलब बालक को अगर थोड़ी सी सहायता दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन ये जो सहायता होती है वो ज़्यादा समय तक नहीं दी जा सकती है, वो थोड़ी ही समय के लिए दी जा सकती है। अभी आप ये कहेंगे कि ये सहायता हम किस किस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे आप कुछ एक्टिविटी करा के, जैसे कुछ बच्चा सीख रहा है, अगर जैसे सोलर सिस्टम के बारे में सीख रहा है तो आप वो टीएलएम का यूज करके सोलर सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, तो उसको सीखने में थोड़ी आसानी होगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के, आप उसको कुछ निर्देश दे के आप सिखा सकते हैं। या फिर कुछ मटेरियल प्रोवाइड करके, जैसे मैंने बात किया है कि सोलर सिस्टम के बारे में, अगर आप सोलर सिस्टम का अगर आप टीएलएम तैयार कर लिए हैं, जैसे ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, सन के बारे में, अगर आप सोलर सिस्टम का थोड़ा बहुत टीएलएम तैयार कर लिए हैं तो उसके आधार पर अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मतलब आपका थोड़ा सा, बस आपका थोड़ा सा हेल्प बच्चे को बहुत सारा ज्ञान दे जाता है। वही होता है स्कैफोल्डिंग, मतलब आपने ढांचा निर्माण कर दिया, अब बच्चा आराम से सीख जाएगा। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है नई नई चीज़ों को सीखने में। वही बात हुई ना कि अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प कर देंगे तो बच्चे की जिज्ञासा शांत हो जाएगी और चीज़ों को वो समझ पाएगा। आई होप आप सबको स्कैफोल्डिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अगला वर्ड कौन सा समझाऊं। मैं ऐसे वर्ड को इजी वे में समझाने का अपना बेस्ट दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।